राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी मूडी तमन्ना। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हमने प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए थे और आज की वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगी वृंदावन के न्यूली ओपन चार धाम मंदिर के दर्शन कराने। यह मंदिर वृंदावन के छठीग्राम मार्ग के NH19 में स्थित है। मॉर्निंग टाइमिंग है सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक और इवनिंग टाइमिंग है दोपहर 1 बजे से शाम 8 बजे तक। टाइमिंग चेंज हो सकते हैं आपके सीजन के अकॉर्डिंग और फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, तो एक बार कंफर्म करके जरूर जाएं। एंट्री एकदम फ्री है। ये मंदिर इतना भव्य है कि 28 एकड़ में फैला हुआ है। इस मंदिर में एंटर करने के दो मेन गेट है, एक है NH2 से कनेक्टेड और दूसरा है वृंदावन साइड से कनेक्टेड। तो आप दोनों में से किसी से भी एंटर कर सकते हैं। मंदिर में एंटर करते ही आपको माँ वैष्णो देवी की भव्य मूर्ति के दर्शन होंगे, जो कि 141 फीट ऊंची है। वैसे तो हमारे भारत में चार धाम के चार मुख्य तीर्थ स्थल है, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम आते हैं, लेकिन वृंदावन में भी एक चार धाम मंदिर है, जहां जाके आप चारों धामों के दर्शन एक ही स्थान पर कर सकते हैं। यह मंदिर आधुनिक वास्तुकला और अपनी 3D झांकियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि छठीग्राम मार्ग वृंदावन में स्थित है और अपने भक्तों को एक ही जगह पर दिव्य अनुभव प्रदान कराता है। इस मंदिर में आके आपको शिव धाम, राधा कृष्ण धाम, शनि धाम और वैष्णो देवी धाम के दर्शन होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस मंदिर के संपूर्ण दर्शन करवाने वाली हूँ। तो अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट कर देना राधे राधे, जय माता दी। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को देखकर चार धाम के दर्शन करने जाते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चार धाम मंदिर में माँ वैष्णो देवी माँ की मूर्ति 141 फीट ऊंची है और उनके त्रिशूल की लंबाई कुल 187 फीट है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा त्रिशूल है और इसी कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। पूरे मंदिर में आपको 165 प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं वैष्णो देवी धाम के, जिसमें हम सबसे पहले एंट्री करेंगे गुफा में। इस गुफा में एंट्री करते ही आपको माँ वैष्णो देवी के अनेकों रूपों के दर्शन एक ही जगह पर कराए जाएंगे। जम्मू के मंदिर की तरह इसमें दुर्गा माँ के 9 रूपों के दर्शन के लिए गुफा बनाई गई है, जिसमें वास्तविक यात्रा का अनुभव मिलता है। जम्मू में लंबी यात्रा करने वाले भक्तों की सुविधा के लिए श्री जयसी चौधरी ने इस मंदिर की स्थापना की है। गुफा से बाहर निकलते ही आपको माँ वैष्णो देवी के चरण पादुका के दर्शन होंगे। अब हम आएंगे शनि धाम के दर्शन करने, जहां बाहर आपको मनोकामना स्थल भी देखने को मिलेगा, जहां पर आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए धागा बांध सकते हैं और सारा सामान आपको इसी मंदिर के पास मिल जाएगा। बहुत ही सुंदरता से एक एक मंदिर का निर्माण किया गया है, जहाँ पर आपको आकर भव्य दर्शन होंगे और शनि देव जी के जितने भी रूप हैं वो सब आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे और उनके बारे में क्या क्या बातें हैं वो सब भी यहाँ पर लिखी गई हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। शनि धाम के एकदम बीचों बीच आपको शनि देव जी की मुख्य मूर्ति के दर्शन होंगे। यहाँ पर एक सैंडल मैंने देखा है, ये ऐसा है और इसकी जो शैडो होती है ना, उससे आप टाइम पता कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे शैडो दिख रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको शैडो दिख रही होगी, ध्यान से देखोगे तो ये आपको समय बता देगी कि अभी एग्जैक्ट क्या टाइम हो रहा है।
यह मंदिर इतना भव्य है कि यहाँ पर आपको 3-4 घंटे आराम से दर्शन करने में लग जाएंगे। और अगर भूख लग जाए तो यहाँ छाया फूड मार्ट है, जहाँ पर जाकर आप कुछ भी खाने का अनुभव ले सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर निःशुल्क औषधालय और पुस्तकालय की भी सुविधाएं उपलब्ध है। तो चलो अब बाकी के 2 धाम के भी दर्शन मैं आपको करा देती हूँ। अब हम जा रहे हैं शिव धाम के दर्शन करने। जैसे ही आप 4 धाम में प्रवेश करते हैं, आपका स्वागत शिव धाम के ऊपर खड़े भगवान शिव की 165 फीट ऊंची मूर्ति से होता है, जो कि वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट मूर्ति है। मंदिर के सामने अर्धनारीश्वर, नटराज, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की मूर्तियां भी हैं। इसमें भगवान शिव के सभी रूपों को बहुत ही सुंदरता से दर्शाया गया है। 4 धाम मंदिर में भगवान महादेव के पंचभूत शिवलिंगों का साकार रूप स्थापित किया गया है। यहाँ एक ही स्थान पर भक्त भगवान महादेव के पंचभूत शिवलिंगों के दर्शन कर सकते हैं। यह स्थल उन श्रद्धालुओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है जो दक्षिण भारत नहीं जा सकते हैं। पंचभूत का मतलब है 5 महातत्व, और ये शिवलिंग 5 तत्वों को मिलाकर बने हैं। ये 5 तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, जिनसे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। इन 5 तत्वों को भगवान शिव के 5 विशेष लिंग के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के चारों ओर भगवान शिव से जुड़े सुंदर मॉडल जैसे त्रिशूल, तीसरी आग, डमरू और उनका सर्प है। मंदिर के अंदर की दीवारों पर भगवान शिव की अद्भुत चित्रकारी की गई है। शिव धाम में जो मेन प्रतिमा है वो भी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ शिव जी, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय के साथ विराजित हैं। यहाँ महादेव के सभी रूपों को बहुत ही सुंदरता से दर्शाया गया है, और एक एक रूप इतना अद्भुत है कि आप देखेंगे तो अपनी नज़रें नहीं हटा पाएंगे। मैंने आपको इनके सारे रूपों के दर्शन कराने की पूरी कोशिश की है, तो वीडियो को बहुत ही तसल्ली से देखिएगा। और अगर यहाँ तक आ गए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर आपको पूरे मंदिर का मिनिएचर रूप देखना है तो वो भी यहाँ पर देख सकते हो आप। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूज़ियम है, जहाँ पर जाकर आप इन सभी रूपों का मिनिएचर वर्जन देख सकते हो। यहाँ पूरे मंदिर में जो जो धाम है और जैसे बनाया गया है उसकी बनावट सब कुछ दिखाई गई है एक मॉडल के रूप में। अब हम अपने चौथे धाम के दर्शन करने चलते हैं, जो कि है राधा कृष्ण धाम। जैसे ही आप राधा कृष्ण धाम में एंटर करेंगे तो आपको कृष्ण लीलाओं की बहुत ही अद्भुत कलाएं देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत ही सुंदरता से दीवारों पर बनाई गई हैं। श्री कृष्ण की हर एक लीला का वर्णन उन्हीं के नीचे लिखा हुआ है, जो कि आप पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक अद्भुत अनुभव करने को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अगर आप वृंदावन आए तो एक बार इस मंदिर में ज़रूर जाएं और एक बार खुद से अनुभव करके देखें यहाँ पर कितनी सुंदरता से हर एक धाम को और हर एक भगवान को दर्शाया गया है। मैंने आपको इस मंदिर के संपूर्ण दर्शन कराने की पूरी कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड येस, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, विच इज़ फूडी मूडी तमन्ना।